हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो दोनों स्थिति में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें विभाज्यता का नियम है और विभाज्यता का नियम जो है वह सभी चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह आपको समय मैनेज करता है। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो जल्दी से आप कैसे उसको काट सकते हैं, ये चीज़ आपको सिखलाता है और वही मेन होता है। क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है, लेकिन समय से कोई कोई बना पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहें। यह वीडियो आज बेसिक मैथ का क्लास 5 होने जा रहा है। इससे पहले का मैंने 4 वीडियो यानी क्लास 4 तक ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि लाइक भी करना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए, तो हमें आराम से कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब कमेंट बॉक्स इसलिए दिया है कि आप कमेंट कर सकें और लाइक बटन इसलिए दिया है कि आप लाइक कर सकें। तो बस मेरे लिए आप इतना कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारा चीज़ लेकर के आऊँगा और आते रहूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि विभाज्यता का नियम, तो विभाज्यता के नियम में आपको सभी चीज़ ध्यान में रखना है। रट्टा मारने से कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, उसको ध्यान में रखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला है 2 का नियम, यानी 2 से विभाज्यता का नियम। आखिर कोई भी संख्या हमारे सामने आता है तो उसको हम कैसे तय करेंगे कि वह 2 से ही कटेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या अवश्य ही 2 से कटेगी। जैसे मैं एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 82, 46, 7 यानी 82,467। यहां पे हम क्या करते हैं कि इकाई के स्थान पर देखिए, इसको समझिएगा, इकाई के स्थान पर 0 आपको दिखाई दे दे, या फिर 2 दिखाई दे दे, या फिर 4 दिखाई दे दे, या फिर 6 दिखाई दे दे, या फिर 8 दिखाई दे दे, यानी इनमें से कोई भी एक दिखाई दे दे तो समझिए कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये था आपका 2 से विभाज्यता का नियम। अब आगे देखिएगा कि 3 का नियम, यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से अवश्य ही कटेगी। यानी कोई संख्या आपको दे दिया, जैसे में एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखिए एक संख्या हम लिख दिए और इसमें क्या है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, क्योंकि नियम ही कहता है कि 3 से विभाज्यता का नियम, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कर जाए तो वह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिएगा यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 + 5 + 8 + 4 + 1 + 5 + 3, तो 7 5 12, 12 8 20, 4 24, 1 25, 25 5 30, 7 3 33। तो 33 देखिए तो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा कट रहा है, कहिएगा 11 बार में कट जाएगा। तो किसी भी संख्या के अंकों के योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाए तो यह संख्या 3 से अवश्य ही कटती है। तो यह था आपका 3 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम देखिएगा कि 4 का नियम, यानी 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 2 अंक 4 से कटने वाली हो या 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य ही कटेगी। तो इसको देखिएगा, यहां पे देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिया है और यहां पे देखिएगा कि नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से इधर से
दाहिने तरफ से 2 शून्य हो या फिर 2 अंक 4 से कटने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक देखेंगे हम लोग कि 4 से कट रहा है कि नहीं, यानी 64 जो है 4 से कट रहा है, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 उतारिएगा 24, 4 छक 24, यानी 4 से पूरा 64 कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं। इसमें देखिए कि दूसरा है या फिर 2 शून्य होना चाहिए, दाहिने तरफ से 2 शून्य होना चाहिए, यानी 2 जीरो होना चाहिए, तब पर भी यह 4 से पूरा कट जाएगा। तो यह था आपका 4 से विभाज्यता का नियम। तो इसको क्या कीजिए कि आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला नियम देखिएगा 5 का नियम, यानी 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से कौन सी संख्या कटेगी 5 से, तो देखिएगा कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य ही कटेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि कोई संख्या है और इसके इकाई स्थान पे क्या है 5 होना चाहिए। या फिर 1 शून्य होना चाहिए, यानी इसके इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। तो यह संख्या 5 से अवश्य ही कटेगी। इसका देखिएगा अगला कि 6 का नियम, यानी 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह 6 से भी कटेगी। जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से कटेगी वह 6 से भी कटेगी। तो यहां पे देखिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। चौरासी 35 4। अब यहां पे देखिएगा कि क्या यह 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है क्या। तो 2 का नियम मैंने बतलाया है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही कटेगी। फिर 3 का भी नियम मैंने सिखलाया है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग यदि 3 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से अवश्य ही कटेगी। तो देखिए यहाँ पे 8 + 4 + 3 + 5 + 4, तो 8 4 12 3 15 5 20 4 24। देखिए 24 जो है 3 से कट रहा है क्या, 3 8 24 कट रहा है पूरा। इसका मतलब है कि 84,354 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह 6 से अवश्य ही कटेगी। तो इसको आप समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, अगला नियम है कि 7 का नियम, यानी 7 से विभाज्यता का नियम। तो वैसी संख्या जिसके इकाई का 2 गुना बाकी बची संख्या में से घटाने के बाद शेष बची संख्या 7 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 7 से अवश्य ही कटेगी। अब यहाँ पे देखिए इसका मामला क्या है। इसका मामला है, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि बोला है क्या कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान को 2 गुना करने के बाद जो संख्या बच गया उसमें से घटाने के बाद अगर 7 से वह संख्या पूरा कट जाए तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। जैसे में छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि 182 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए कि 182 जो है इसका इकाई स्थान क्या है 2 है, तो 2 का 2 गुना कीजिए, यानी इकाई पर जो अंक है उसका 2 गुना करना है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाकी बची संख्या में से, तो बाकी बची संख्या देखिएगा क्या है, तो बाकी बची संख्या 18 है। तो इसमें से घटाने के बाद तो 4 घटाइए, तो 18 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 14। तो बाकी बची संख्या जो शेष बची संख्या 14, क्या यह 7 से कट रहा है, कट रहा है। तो 7 से यह कट गया, इसका मतलब क्या है कि 182 भी आपका 7 से कट जाएगा। तो इसको क्या कीजिए कि आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नियम देखिएगा 8 का नियम, यानी 8 से विभाज्यता का नियम। तो वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 3 अंक 8 से कटने वाली हो या फिर 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से अवश्य ही कटेगी। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे देखिए कि 2 एग्जाम्पल है। यहाँ पे 8 का नियम क्या कहता है कि दाहिने तरफ से 3 शून्य होना चाहिए, तो 3 शून्य है तो यह संख्या जो है 8 से पूरा कट जाएगी। या फिर 3 अंक 8 से कटने वाली होनी चाहिए,
यानी दाहिने तरफ से 3 अंक 8 से कटने वाली होनी चाहिए। तो 728 जो है यह 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 9 72, 8 एकम 8, यानी 728 जो है वह पूरा पूरा 8 से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या 8 से कट जाएगी। तो दोनों स्थिति में क्या होगा कि 8 से यह संख्या कटेगी। तो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रहेगा तो पता लगा सकते हैं कि संख्या किससे कटेगा। और यह सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको जल्दी से काटना होता है और काटने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए जरूरी क्या है, विभाज्यता का नियम है। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ माने बहुत सारा चैप्टर है जहां पे डायरेक्टली भी पूछा जाता है या फिर इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। यानी डायरेक्ट आपको विभाज्यता का नियम दे देगा XY करके, या फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत ही ज्यादा वहां पे जरूरत पड़ता है। अगला देखिएगा कि अगला है आपका 9 का नियम। यानी 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से अवश्य ही कटेगी। तो जो 9 का नियम है वह 3 का भी नियम है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 9 से कटेगी वह 3 से अवश्य ही कटेगी, लेकिन जो 3 से कटेगी वह जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटेगी। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है इसका। इसमें बोल रहा था क्या कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा कट जाए तो देखिएगा यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, योग करते हैं 8 + 7 + 5 + 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20 4 24 3 27। तो 27 देखिए तो 9 से पूरा पूरा कट रहा है क्या, 9 3 27। तो इसके अंकों का योग जो है 9 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है कि संख्या भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो देखिए आसानी से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगला नियम देखिएगा कि अगला नियम है 11 का नियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है कि वैसी संख्या जिसके अल्टरनेटिव मतलब होता है क्या कि विषम स्थान, अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर यदि 0 या 11 आ जाए, यानी अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटेगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि अल्टरनेट होता क्या, अल्टरनेट मतलब होता है कि एक अंक छोड़ करके, यानी एक अंक को गैप करके। देखिएगा 8 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, एक अंक छोड़ करके, यानी 8 का अल्टरनेट हो जाएगा 9, फिर 9 का अल्टरनेट हो जाएगा 5, अब आगे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव अंकों के योग, तो 8 + 9 + 5, ये हो गया आपका 8 + 9 + 5। इसका यहाँ पे देखिए इसका अल्टरनेट, यहां से आप देख रहे होंगे कि इसका अल्टरनेट यानी 2 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा 3, और 3 का अल्टरनेट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 का अल्टरनेट यानी इसका योग अलग कीजिए, 2 + 3 + 6, इसको घटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था क्या कि 11 का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके अल्टरनेटिव यानी विषम स्थान एक अंक छोड़ करके, यानी एक अंक को गैप करके, अंकों के योगों का अंतर मतलब क्या कि अल्टरनेटिव जो अंक है उसको योग कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए, और दोनों को जोड़ने के बाद अंतर मतलब घटाओ, घटाने के बाद 0 या 11 आना चाहिए। तो 0 या 11 आना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 9 8 17 17 5 22, 22 में से 6 3 9 9 2 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो देखिए 11 आ गया, अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर कितना आ गया 11 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या जो है 11 से अवश्य ही कट जाएगी। आगे फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या है कि 3 का अल्टरनेट 7 हो जाएगा, 7 का अल्टरनेट 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 + 7 + 4, फिर इसको जोड़ेंगे 5 का अल्टरनेट 2, 2 का अल्टरनेट 7, तो 5 + 2 + 7, ये दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 7 3 10 4 14, 14 में से 5 2 7 7 14, 14 में से 14 घटेगा तो क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर क्या आ गया तो 0 आ गया यानी 0 आ गया। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि यह संख्या जो है दोनों संख्या 11 से कटेगी। तो इसे आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा नोट में है कि यदि एक ही अंक 6 बार लिखा हुआ हो तो वह संख्या 7 11 13 21 तथा 37 से अवश्य ही करती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कोई अंक है, जैसे में आप 2 ले लीजिए 3 ले लीजिए, यानी 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक होना चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए
कि यदि वह 6 बार लिखा हुआ हो, जैसे मानिए चलिए कि ये 4 4 ही 6 बार लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, तो यह संख्या 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी, 13 से भी, 21 से भी और 37 से भी कट जाएगा। दूसरा देखिए कि जैसे मानिए चलिए कि ये 3 3 ही लिखा हुआ है, 2 4 6, लेकिन 6 बार होना चाहिए, यानी कोई अंक जो है, यानी एक ही अंक यदि 6 बार लिखा हुआ हो तो वह संख्या 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से अवश्य ही कटेगी। तो ये चीज कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे देता है और ऑप्शन में दे देगा क्या कि ये 6 गो अंक दे देगा और बोलेगा निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो यहाँ पे सोचिए कि ये 7 का, 11 का, 13 का, तो सोचिए कि यहाँ पे 13 और 37 में से कोई ऑप्शन दे देगा तो आपको भाग देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ध्यान में रखना है कि 7, 11, 13, 21 और 37 से वह संख्या कटेगा जो एक ही अंक के बार बार यानी 6 बार लिखने से निर्मित हुआ। ये हो गया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बाद मैं आपको 2 नियम और भी पढ़ाऊंगा, जो कि है 25 से कटने का नियम और 125 से कटने का नियम। वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कुछ चीजों को ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सी संख्या 12 से कटेगी, कौन सी संख्या 132 से कटेगी, कौन सी संख्या 99 से कटेगी, कौन सी संख्या 80 से कटेगी, कौन सी संख्या 21 से कटेगी। यानी इस प्रकार का बहुत सारा चीज आपके सामने आ जाता है। तो आप वहां पे कहिएगा कि 12 का नियम तो हम याद करवे नहीं किए हैं, तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये कैसे कटेगा। 132 का नियम तो हम लोग पढ़वे नहीं किए हैं, पता ही नहीं है कैसे कटेगा। 99 का नियम पढ़े ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो उससे हम कैसे काट सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि मजबूरन या तो क्वेश्चन को छोड़ देना होगा, नहीं तो भाग दे दे करके आपको देखना पड़ेगा कि 99 से कट रहा है कि नहीं, 132 से कट रहा है कि नहीं, 80 से कट रहा है कि नहीं, या 21 से कट रहा है कि नहीं। ऐसा बहुत सारा आपका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि 77 भी हो सकता है कि कौन सी संख्या 77 से कटेगी, कौन सी संख्या 66 से कटेगी। तो यहां पे देखिएगा कि आज के बाद आपको परेशानी कभी भी नहीं होगा। तो अब जब इन सभी नियम आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, जितना भी नियम अभी हम पढ़ाए हैं, सिखलाए हैं, वो सभी नियम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं और आप सेकेंडों में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि इसको क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो जो संख्या 4 से और 3 से दोनों से कटेगी वह 12 से भी कटेगी, यानी 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो जो संख्या 4 से और 3 से दोनों से कटेगी वह 12 से भी कटेगी। अब यहां पे इसको तोड़िएगा तो 132 को तोड़िए, यहां पे 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 3 से इसको 2 से ही काटिए तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 से 11 तिहाई 33, ये दोनों को गुना कर दीजिए एक साथ, तो 2 दूनी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से 3 आया, एक आया आपका 2 दूनी 4, 4 गुने 3 गुने 11 लिख सकते हैं। तो 4 गुने 3 गुने 11 कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 4 से, 3 से और 11 से यानी तीनों से कटेगी वह 132 से भी कट जाएगी। तो देखिए कितना आसान है कि बहुत सारा ऑप्शन ऐसा भी होगा जो कि 4 के नियम से ही गलती हो जाए, बहुत सारा ऐसा नियम होगा यानी ऑप्शन होगा जो कि आपका 3 के नियम से ही गलत हो जाएगा या फिर 11 के नियम से ही गलत हो जाएगा, और जो तीनों का नियम फॉलो करेगा वह 132 से कर जाएगा। तो यहाँ पे यह चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि आगे है 99 का। तो 99 के लिए आप लिख सकते हैं 11 गुने 9, 11 9 99। तो जो संख्या 11 और 9 दोनों से कटेगी वह 99 से भी कटेगी। तो 11 का नियम भी मैंने पढ़ाया और 9 का नियम भी पढ़ाया, तो सभी चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो बहुत ही जल्दी आप अनुमान लगा सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहां पे देखिए कि 80 है, कौन सी संख्या 80 से कटेगी। तो 80 से कौन सी संख्या कटेगी, तो जो संख्या 10 से और 8 से कटेगी, यानी 10 8 80। तो जो संख्या 10 से और 8 से दोनों से कटेगी वह 80 से भी कट जाएगी। आगे देखिएगा कि 21 से कौन सी संख्या कटेगी, तो जो संख्या 7 से और 3 से दोनों से कटेगी वह 21 से भी कटेगी। 77
तो 7 गुने 11, 11 सत्ते 77। तो जो संख्या 7 से और 11 से दोनों से कटेगी वह 77 से भी कटेगी। इसका देखिएगा यहाँ पे अगला है 66 का नियम। तो 66 से कौन सा कटेगा? तो 66 का नियम आपको पता नहीं है, लेकिन इसको तोड़ दीजिए। 2 गुने 3 गुने 11, 2 गुने 3 गुने 11। इसका मतलब है कि जो संख्या 2 से 3 से और 11 से यानी तीनों से कटेगी वह 66 से भी कट जाएगी। तो इस प्रकार आप अंदाजा लगा करके यानी इसका गुणनखंड करके आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, जब ये सभी नियम आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा तब। तो यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो में बने रहिए। 2 नियम हम और इसके बाद सिखलाते हैं, और इसको क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नियम देखिएगा 25 का नियम। तो 25 का नियम कहता है यानी 25 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 2 शून्य हो या फिर 2 अंक 25 से कटने वाली हो तो वह संख्या 25 से अवश्य ही कटेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, तो यहां पे देखिएगा कि इसका पहला एग्जाम्पल है 84 36 2 75। तो हम लोग को क्या करना है कि दाहिने तरफ से 2 अंक देखना है। दाहिने तरफ से 2 अंक देखना है कि क्या यह 25 से कट रहा है, यानी 75 जो है 25 से कट रहा है, यानी 25 या 75 3 बार में। तो दाहिने तरफ से 2 अंक यदि 25 से पूरा पूरा कट जाए तो यह संख्या 25 से अवश्य ही कटेगी। तो संख्या 25 से कट जाएगी। या फिर दाहिने तरफ से क्या होना चाहिए? तो 2 शून्य होना चाहिए। तो देखिए 2 शून्य भी है, इसका मतलब ये भी संख्या 25 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो यही चीज ध्यान में रखना है। अगला नियम देखिएगा कि 125 का नियम, यानी 125 से कौन सी संख्या कटेगी? तो वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 3 शून्य हो या फिर 3 अंक 125 से कटने वाली हो तो वह संख्या 125 से अवश्य ही कटेगी। अब यहां पे देखिएगा कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल, यहां पे देखिएगा कि पहला एग्जांपल में 94 36 23 75 है। दूसरा एग्जांपल में 87 62 3 और 000 है। तो यहां पे समझिएगा कि क्या यह संख्या जो है 125 से पूरा पूरा कट जाएगी? तो 125 का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके दाहिने तरफ से 3 शून्य होना चाहिए या फिर 3 अंक 125 से कटने वाली होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए कि दाहिने तरफ से 3 अंक, दाहिने तरफ से 3 अंक क्या है? तो 375 है। दाहिने तरफ से 3 अंक जो है वह 375 है। क्या 375 125 से कट जाएगी? तो देखिएगा 125 से कितना बार में कट जाएगा? तो 3 बार में कट जाएगा। 5 से 15 के 5, 3 2 6 1 7, 3 एकम 3। देखिए 375 जो है 3 बार में 125 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या जो है 125 से पूरा पूरा कट जाएगी। या फिर यहाँ पे देखिए कि 3 शून्य होना चाहिए, यानी दाहिने तरफ से 3 शून्य होना चाहिए, तो 3 शून्य है। तो इसका मतलब है कि वो भी संख्या आपका 125 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमें आप सपोर्ट कीजिए। और जैसे ही बेसिक कंप्लीट होता है मैं मैथ बिल्कुल शुरू कर दूंगा नंबर सिस्टम से। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका क्लास नहीं मिस हो। मैं प्रतिदिन वीडियो डालते रहता हूं और आने वाला समय में मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, यानी लाइव क्लास लूंगा। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।